वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने समाज की और आज हमारे बदलते हुए जो रिश्ते हैं उनकी बात करेंगे। और आज जब हम बात करने वाले हैं इसको थोड़ा ओपन माइंडेड होकर के हम देखने वाले हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरीका से भारत में बोला जाता है कि देखिए हमारी जो संस्कृति है वो किस तरीका से भ्रष्ट हो रही है, हमारी जो लड़कियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो किस तरीका की जो संस्कृति है वो अपना रहे हैं। और यहां तक कहा जाता है कि देखिए जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमको कैप्चर कर रही है और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको नष्ट कर रही है। देखिए ये पूरी तरीका से स्टेटमेंट ना तो गलत है और ना पूरी तरीका से स्टेटमेंट सही है, लेकिन हां ये अर्ध सत्य जरूर है। आज हम थोड़ा सा आपको यह बताने वाले हैं कि देखिए आप जानते हैं कि शादी.com एक वेबसाइट है, उसके द्वारा 2016 से लेकर के 2026 तक एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में कुछ चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं उनके द्वारा पेश किए गए हैं। और ये आंकड़े में चौंकाने वाले इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि इस तरीका के आंकड़े आए हैं, मैं आंकड़े इसलिए भी कह रहा हूं कि जिस तरीका की हमारी कानून व्यवस्था है और जैसे उनके प्रावधान है और जिस तरीका से हमारा आज भी जो सोशल फैब्रिकेशन है उसको देखते हुए ये जो आंकड़े हैं ये थोड़ा अलग ही कुछ कह रहे हैं। आइए देखते हैं आंकड़े क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा। और ये जो दो प्रश्न हैं ये है, पहला है जीवनसाथी.com की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2016 में वर्तमान के बीच जाति, वर्तमान मतलब 2026 के बीच जो कास्ट को लेकर के विवाह की सख्त प्राथमिकता मानने वालों की जो संख्या है वो 91% से घटकर कितने प्रतिशत रह गई है ये आपको बताना है। और इसमें है कि 75% रह गई है, 62%, 54 या फिर 43। हो सकता है कि आप इनका आंसर जानते हो, लेकिन अगर आप इनका आंसर नहीं जानते तो कोई ज्यादा चिंता की विषय नहीं है। वैसे तो ये लेक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, नहीं तो अन्यथा आप जाकर के अंत में देखेंगे तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं एक बार, जनसांख्यिकी दृष्टिकोण, अगर डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो भारतीय समाज वर्तमान में शीघ्र विवाह समाज यानी कि अर्ली मैरिज सोसाइटी से किस दिशा की ओर बढ़ गया है। और आपके चार विकल्प हैं और इनमें पहला है पाश्चात्य मुक्त समाज यानी कि वेस्टर्न फ्री सोसाइटी, दूसरा है इंडिविजुअल चॉइस सोसाइटी और तीसरा है विलंबित परिवार यानी कि डिलेड फैमिली सोसाइटी और चौथा है वह न्यूक्लियर फैमिली सोसाइटी। अब आपको हो सकता है कि इसका भी जवाब पता हो और पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लास्ट में पता चल ही जाएगा। आइए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं आंकड़े। आंकड़े कहते हैं कि देखिए पहले जो 2016 के अंदर जो एवरेज एज थी विवाह की, हमारे जो यूथ थे वो लगभग 27 वर्ष थी। अब उन्होंने बताया कि देखिए उनका डाटा बताता है कि बढ़ करके 29 वर्ष हो चुका है। और यहां तक ही नहीं, उन्होंने बताया कि ये बाद में जाकर के जो करियर स्टेबिलिटी को लेकर के इससे सब देख करके ये 35 तक जाता है, अपर जो है अपर एकदम वो 35 और एवरेज जो है वो लगभग 29 वर्ष आ चुका है। देखेंगे इसमें ऐसा हो क्यों रहा है, उसके भी आंकड़े हम थोड़ा सा देखेंगे। आगे देखना एक बार, आगे देखेंगे कि जाति आधारित प्राथमिकताओं में भारी गिरावट आई है। यानी कि 2016 तक अगर देखा जाए तो जाति जो है खासकर कास्ट को लेकर के कि भी हम अपनी जाति में करेंगे, अपने वर्ण में करेंगे, ये सब देखिए इसका अपना एक अलग महत्व है, ये याद रखना। लेकिन इसके अलग महत्व में क्यों है मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं, वो कि ये देखना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है उसके अपने कारण है। लेकिन अब ये बता रहा है, ये जो आंकड़ा है वो कहता है कि ये घटा है। और कितना घटा है, पहले ये 2016 में 91% था, अब ये घट करके रह गया है 54%। अब एक तो ये जो कमी है वो क्यों आई है और इसके अपने प्रो एंड कॉइंस होते हैं जो मैं आपको आगे डिस्कशन करने वाला हूं। आइए, पुनर्विवाह की प्राप्ति यानी कि सेकंड मैरिज। अब देखिए ये जो सेकंड मैरिज है ना, ये थोड़ा दो मायने से आप देख सकते हैं। पहला क्या है, पहले तो आप ये देखिए कि जो सेकंड मैरिज है, एक तो ये है कि देखिए जिस तरीका से पहले जो रिलेशंस थे वो ऐसे थे कि भाई ठीक है जीना है, साथ चलना है, बच्चे हो गए हैं इनके लिए साथ चलना है। पहले ऐसे रिश्ते जो थे वो हर तरीका की समस्या है, पुरुष जो है वो स्त्री का अगर किसी भी तरीका का उस पर अत्याचार हो रहा है तो पुरुष भी चुप रहता था, लेकिन स्त्री पर अगर बहुधा तो ऐसा ही था कि भाई स्त्री पर होता था तो वो भी जो है इसको लेकर के ठीक है टाइम कट जाएगा, बच्चे इनकी शादी हो जाएगी और अब हम हमारी जब बहू आ जाएंगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये जो परिवार के लोग हैं, ये जो मेरा हस्बैंड है ये जिस तरीका से मेरे साथ कर रहा है वो सब बंद हो जाएगा। तो ये जो है पेशेंस जो है वो था। लेकिन अब जो स्थिति है वो ये है कि 43%, कितना 43 प्लस है, याद रखना, ये 44 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। 43% जो शादी है वो टूट रही है और दूसरी शादी जो है हो रही है। अब मैं देखो दो तरीका से इसे देखेंगे। पहले तो ये कि 43% का आंकड़ा चौंका क्यों रहा है, पहले तो ये कि यार भारत के समाज में ऐसा हो रहा है, और दूसरा ये कि अगर आप देखोगे डिवोर्स का जो प्रोसेस कितना ज्यादा जटिल है, इतना ज्यादा टीडियस है कि भाई पूछो मत। उसको लेकर के भी आप सोचिए कि 43% तो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि समाज के अंदर बहुत कुछ पक रहा है जिसको हमको रिकॉग्नाइज करने की
आवश्यकता है और सामाजिक संगठन और सामाजिक जो परिवार हैं अपने, उनको जोड़ने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा संकेत हमको देखने के लिए मिल रहा है। आइए थोड़ा सा और विश्लेषण देखते हैं। बदलाव के प्रमुख कारक बताए गए हैं कि देखिए कि ये बदलाव जो क्यों आए हैं। एक तो ये बताया गया कि देखिए कैरियर जो है उसको लेकर के एज लेट हो जा रही है, और जो ये कास्ट के लिए बताया कि देखो आर्थिक स्वतंत्रता जो है उसको लेकर के भी बच्चे जो 35 साल तक जो है पहुंच जाते हैं कि भाई हमें कैरियर नहीं बना है अभी। और कारण भी है, मैं अभी बताऊंगा दूसरा आपको। एक है, दूसरा है कि कंपेटिबिलिटी का बढ़ता महत्व, यानी कि जो तलाक ज्यादा हो रहे हैं उसका मतलब है, जैसे आप धनश्री वर्मा का आप देखोगे, चाहे जो क्रिकेटर है उसके देखोगे, तो उसने क्या कहा कि भाई तुम्हारा तलाक क्यों हुआ, तो उसने बोला कि कंपेबिलिटी नहीं थी, यानी कि दोनों जो है ना साथ जो है सहज नहीं थे। अब ये अपना में एक बहुत बड़ी टर्म है, यानी कि जो कंपेटेबल होना है अपना में बड़ी टर्म इसलिए है कि कहां कंपेटेबल नहीं है, यानी कि सहज रिश्तों में नहीं है, रूम में नहीं है, मार्केट में नहीं है कहां सहज नहीं। ये अपना में इतना बड़ा टर्म है ये कि इस पे 1 घंटा का लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना। एक है सामाजिक कलंक। अब देखिए पहले जो था दूसरी शादी जो था उसको समाज में ऐसा देखा जाता था कि कोई गलत कार्य है, लेकिन अब ये जो स्टिग्मा था ये धीरे 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 कमजोर हो रहा है, और उसका कारण है कि आर्थिक स्वतंत्रता। अगर आप लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर वुमेन का देखोगे तो लगभग 34% पर पहुंच चुका है। देखिए जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं तो जो आपका, जो मैंने शुरू में बताया कि अत्याचार सहते रहेंगे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा, तो ये जो आता था ये इससे से भी निकल करके आता था कि महिला जो थी ना उसके पास पैसा जनरेट करने के लिए कुछ साधन नहीं थे, तो किसी भी स्थिति में हो रहना उसे वही है। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब ये हो गया है कि इस तरीका की मजबूरी नहीं है। आज इंटरनेट की वजह से, या फिर आप सोचिए कि ये 4th रिवॉल्यूशन जो आ रहा है कि हर किसी की जो है एक दूसरे व्यक्ति तक जो है रीच हो चुकी है। अब रिलेशन जो है वो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, एक क्लिक पर आपको लाखों लड़के हैं और एक क्लिक पर आपको लाखों लड़कियां हैं जो आपके साथ कंपेटेबल दिखने के लिए तैयार हैं। आप तो अब जाकर देखोगे शादी.com हो या और अलग भी वेबसाइट है, वो आपकी प्रोफाइल मैच करके बता देते हैं कि देखिए इतने लोग जो हैं आपके साथ प्रोफाइल मैच कर रहे हैं। अब सोचिए ये बड़े आप अद्भुत है। आगे देखेंगे थोड़ा सा, अगर इसको कंसाइज करके देखें कि विवाह के प्रति थोड़ा सा, एक 27 वर्ष तो आयु हो चुकी है और ये बना गया है 29, ये एवरेज है लेकिन 35 तक जाता है। 91 था 2016 में कास्ट को लेकर के कि भाई कास्ट में ही करेंगे, ये हो चुका है अब 54। देखो घटने का एक पॉजिटिव साइन है लेकिन इसका नकारात्मक भी है, मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे देखना। अब देखना तलाकशुदा पहले क्या थे, बहुत कम थे लोग, क्यों नहीं लेते थे तलाक, लेडीज या पुलिस भी नहीं लेते थे। वो क्या है, पहला था आप देखोगे बहुत कम था, लेकिन अब ये बढ़ करके 15% जो है यहां पर हो चुका है। सोचिए तलाक, अब सोचिए दूसरी शादी 43%, यानी कि अब ये बता रहे हैं आंकड़े कि अब तलाक लेना कोई ऐसा नहीं है कि वे इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि पहले ही जो लड़कियां हैं और लड़के हैं वो पहले ही इतने सारे रिलेशंस में जो रह करके आते हैं कि उनको ये जो ब्रेकडाउन है ना, पुरुष और स्त्री का जो अपना ब्रेकअप जैसे बोलते हैं, इसको सहन करने के लिए सेलिब्रेट करा जा रहा है। आपको मतलब विश्वास नहीं होगा, मुझे भी पहली बार विश्वास नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे यूथ ऐसी चर्चा करते देखे कि आज मेरी पार्टी में आना, और मैंने उसने दूसरा है उसने पूछा कि आज क्या है, तो उसने कहा कि मेरा ब्रेकअप जो है सेलिब्रेशन हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि आज समाज जो है कहां पहुंच चुका है कि ब्रेकअप को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि तलाक हुआ है तो चलो मिल करके जो है। अब इसकी पॉजिटिव साइन तो देख रहे हैं लोग कि देखिए पहले क्या थे, रोना पिटियाना और ये कि धमकी देना, ये करना कि मेरी नहीं है तो किसी की नहीं है, मेरा नहीं है तो किसी। अब ये बदल चुका है। क्या कर रहे हैं आज, अगर रोड ऐसे मोड़ पर आ गए हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे को हंसी हंसी अलविदा कह दें। ये पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है कि जो इनसे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो समाज में आगे जब बड़े होंगे तो वो किस तरीका का माइंड सेट लेकर के आएंगे, ये आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि ये समाज में एक तरीका से टाइम बम जो है वो पैदा हो रहे हैं। बिना माँ बाप के बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे तो वो कैसे बच्चे होंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना अपने आप में ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहा है कि नीले ड्रम वाली घटना आपने सुनी होगी। और नीले ड्रम की जो घटना है यह आए दिन आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह की घटना सामने आई है। जब हमारा इमोशनल अटैचमेंट खत्म होता है तो हमारी ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता भी खत्म हो जाती है, और इस तरीका की जो घटना है वो समाज में ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि अब हमारा ब्रेकडाउन अपने आप ब्रेकअप करना एक खुशी का माहौल है। यानी कि है ना वो साइको होते हैं ना, साइको कि जिनको किसी को मारने में उनकी चीख सुनने में मजा आता है, उस तरीका की मानसिकता डेवलप हमारे समाज में हो रही है। ये इसका नकारात्मक पक्ष है, याद रखना। आगे थोड़ा सा और बताएंगे, थोड़ा देखते हैं आगे। अभी आपको मिल गए होंगे इनके आंसर, नहीं तो आगे आपको मिल ही जाएंगे, देखना।
चर्चा का आधार जैसे मैंने बताया जीवनसाथी.com का, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। सैंपल साइज लगभग इसमें 30,000 प्लस, यानी कि अब 1 लाख भी हो सकते हैं प्लस का, तो ये इतने लोग रहे हैं पिछले 10 से 12 वर्षों में जो है। ये पूरा एक 2000 देखिए अब 16 साल के हो गया ना, कितना हो गया 2016 से 26, 10 साल का हो गया, तो 10 से 12 साल का जो है एक औसत लिया गया है। उम्र का बढ़ता दायरा शुरू में मैंने बता दिया, ये अब आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब युवा 29 साल की उम्र में कब शुरू कर रहे हैं, 35 तक जा रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है। 35 तक भी ये जा सकते हैं, ये रहा 35 तक भी ये जा सकते हैं। आगे देखना, पुनर्विवाह की बढ़ती स्वीकार्यता 43% है। कारण मैंने आपको बता दी, पुनर्विवाह क्यों बढ़ रहे हैं। एक तो जो महिलाएं हैं वो ज्यादा अब किसी पर डिपेंड नहीं है, यानी कि अपने आप जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपना कार्य कर रही हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है, तो आप जो पैसे की कमी है वो खत्म हो गया। दूसरा जो है हमारा समाज भी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आज कोई ये नहीं कह सकता देखिए वो ऐसा कर रहे हैं। समाज का जो बहिष्कार होता था ना, एक डर होता था कि भाई समाज में बहिष्कार हो जाएगा हमारा, तो अब समाज बचे नहीं है, तो क्या है अब वो 40-40 मंजिल जो बिल्डिंग है एक दूसरे को नहीं जानता, तो वहां पर ये भी समस्या जो है वो खत्म हो जाती है। और तीसरा है वो है विकल्प, यानी कि आज एक क्लिक करोगे और आपकी प्रोफाइल मैच करते हुए लाखों हजारों लोग जो है आपके सामने है। तो ये जो है इस तरीका की जब स्थिति आती है तो आप सोचिए कि हम जो है स्वच्छंद हो जाते हैं, और ये जो स्वच्छंदता है ये हमें नरक की ओर लेकर के जाएगी। याद रखना, इसके टोटल रिजल्ट क्या आने वाले हैं, वो है हमारा दुर्गति होनी है। यानी कि जिन बच्चों को आप बीच में छोड़ दोगे वो बच्चे आपको ओल्ड एज में आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, ओल्ड एज का चलन बढ़ेगा, और ओल्ड एज के अंदर अलग तरीका के जो क्राइम है उनका चलन बढ़ेगा। तो देखेंगे, थोड़ा आगे देखना, आगे देखेंगे जाति बंधन का टूटना। देखिए जाति बंधन जो है वो कम हुआ है। पॉजिटिव साइन अगर इसका क्या देखेंगे तो पॉजिटिव साइन ये है कि ठीक है भाई समाज एकत्रित हो रहा है, लेकिन 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 दूसरी साइड देखनी पड़ेगी। और ये जो जाति और धर्म ये सब क्यों देखते हैं, थोड़ा सोचिए, सोचिए आ गया दिमाग में, क्या आपने सोचा, क्या आपने यह सोचा कि जाति और धर्म इसलिए देखना चाहिए क्योंकि दोनों की जो संस्कृति है, दोनों का खान पान, दोनों का रहन सहन, दोनों की जो थॉट है, प्रोसेस जो है वो दुनिया को देखने का, हर चीज को देखने का अलग है। क्यों, क्योंकि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म जो होते हैं, ऑल रिलीजन आर नॉट सेम, या ऐसे भी कह सकते हैं ऑल रिलीजन आर नॉट द रिलीजन बिकॉज ऑफ सम ऑफ द मजहब और कल्ट्स। समझ गए मेरी बात। तो यानी कि आप ये देख सकते हैं कि सबकी संस्कृति अलग है, सबके जो तरीका अलग है, हर एक में पूजा पद्धति अलग है। इसलिए अगर जैसे ही लड़की दूसरी जाति में जाती है तो खान पान का ढंग बदल जाएगा। और मेरे मानने में यह है कि जाति इतना बड़ा इशू नहीं है, या फिर भी याद रखना जाति बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर सोशल को छोड़ दिया जाए, एक सोशल तरीका वो टूट रहा, बहुत अच्छी बात है कि समाज हमारा एक हो जाए, ये जाति व्यवस्था जो है वो खत्म हो और सब जो लोग हैं वो एक तरीका। देखो कुंभ मेले को आप देखोगे तो क्या उदाहरण आपको मिला है, यानी कि सब लोग यार 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, किसी ने किसी की जाति नहीं देखी, किसी ने नहीं पूछा कि तुम अछूत हो, कौन कहां नहाया है, किसके कपड़े कहां हैं। ये आपको बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये डाटा जो है ना वैसे ही नहीं है। आप अगर कुंभ मेले को अगर आप पूरा एनालिसिस करोगे तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा जो आता है वो यही है कि हमारे जीवन पद्धति, पूजा पद्धति। लेकिन धर्म में मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए धर्म, अगर आप दूसरे धर्म में शादी कर रहे हैं तो आप अपने आप को गलत तरीका से न्योता दे रहे हैं। यानी कि आप अपनी, या लड़का हो या लड़की, देखो लड़का का तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्चस्व जो होता है लड़का का ही होता है, लड़के का ही सिंह जो लास्ट सरनेम होता है वो लड़की ले लेती है। अभी तक तो यही चलता था। और समाज में, भारत में, हिंदू समाज में ऐसा नहीं है। आप देखोगे पुरानी जो बुजुर्ग महिला है उनके नाम के पीछे आपको सिंह या राणा ऐसा नहीं, बती या मती ऐसा कुछ लगा मिलेगा। तो भारत के समाज में कभी भी पुरुष का सरनेम थोपने की प्रथा रही नहीं है। लेकिन जो और कल्ट है वहां ये सब कुछ देखने के लिए मिलता है। अगर लड़की दूसरे धर्म में जा रही है या मजहब में जा रही, धर्म तो एक ही, सनातन मजहब कहूंगा मैं, तो मजहब में अगर जा रही है तो आप समझिए आप अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल खत्म कर लेना, तब ही जाना। अगर आप एक हिंदू हो या फिर आप कोई भी हो, अगर आप किसी दूसरे मजहब में जा रहे हैं, मजहब की बात करो, धर्म में आ रहे हैं, देखो हिंदू धर्म तो किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं रखता। आप अल्लाह को माने, आप कृष्ण ईसा मसीह को माने, आप गणेश जी को माने, आप भोले जी को माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में, एक ही घर में कितने सारे वो होते हैं, देखो कोई शंकर जी को पूजता है, कोई सरस्वती को पूजता है, कोई कहीं, तो कोई बाउंडेशन नहीं, कोई मूर्ति को पूजता है, कोई नहीं भी पूजता। आर्य समाज भी हो, एक परिवार में कोई आर्य समाजी है, कोई आप देखोगे कि भाई ये शैव है, ये वैष्णव है, सब कुछ हमारे यहाँ पे ऐसा मिलता है। तो देखो हिंदू धर्म में अगर कोई लड़की आ रही है बाहर से, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कोई कुछ नहीं थोपता। हिंदू समाज, सनातन समाज तो एकदम ऐसा है जैसे मां के पेट से आए हो, बिल्कुल सब छूट है, कुछ भी करो, आप करो या मत भी करो तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप मजहब में जा रहे हैं तो आप लड़की जो अगर इसे सुन रही है तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप दूसरे मजहब में जा रही हैं तो याद रखना कि अपनी आइडेंटिटी जो है उसे जीरो करके जाना, नहीं तो आपको वहां पे या तो सूटकेस मिलेगा या तो फिर आपको अलग तरीका से आपको तलाक मिलेगा। अगर बच गए तो सौभाग्यशाली हो, अगर बच पाओगे तो आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूं उसकी गंभीरता क्या
क्या है। आगे देखेंगे आर्थिक कारण मैंने आपको बता दिया कि आज जो है महिलाएं जो है वो खुद जो है अपनी सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए भी ये सब बढ़ रहे हैं। और शादी की एज भी जो है यही आर्थिक कारण जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। और तीसरे एक और सबसे बड़ी कारण है कि लड़कियां उन्हीं लड़कों से शादी कर रही हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है, क्योंकि कल अगर तलाक लेंगी तो उनको जो है उसके एवज में कुछ तो मिलेगा ना, फकीर से कौन शादी करेगा, समझ गए ना मेरी बात। वो तो पागल लोग होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। आगे देखेंगे, पहले अपने पैरों पर खड़े और फिर शादी, ये वाला जो तकिया कलाम है यही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सामाजिक और शहरी कारक, यानी कि सोशल और अर्बन, वही जो मैंने आपको बता दिया कि आज पता ही नहीं है कि समाज जो खत्म हो चुका है। एक बिल्डिंग में कितने लोग रह रहे हैं, एक दूसरे को जानते तक नहीं कि हमारी बिल्डिंग में रह रहा है। आगे देखेंगे, शहरों में जीवन यापन की बढ़ती लागत, उच्च शिक्षा का लंबी अवधि, लिव इन रिलेशन को स्वीकार्यता। आप जानते हैं कि ये एक फ्लो जो है ला करके जो है फॉल्ट जो समाज के अंदर, कि आज जो है शादी से पहले ही आप संबंध बना ले रहे हैं, आप पूरा एक्सपीरियंस ले ले रहे हैं, तो जो शरीर की जरूरतें हैं वो पहले ही कंप्लीट हो जा रही हैं। तो एक बड़ा कारण है। एकल परिवार, यानी कि आज परिवार जो है, जो मैं कह रहा था कि मैंने बताया आपको कि परिवार का एक दबाव होता था कि भाई परिवार को जो है वो हुक्का गिरा देंगे, उनको जो समाज से निकाल देंगे, और परिवार का एक दबाव होता था व्यक्ति के ऊपर। आज जो है एक इंडिविजुअल बचा है, यानी कि व्यक्तिवाद जो है वो ज्यादा हावी है हमारे ऊपर, ये देखने के लिए मिल रहा है। इसकी वजह से सारे कार्य होते हुए आपको दिखेंगे। जीवन शैली में अंतर, लाइफ स्टाइल के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आज नॉन एसी में कोई रहना नहीं चाहता, सबको एसी चाहिए। यौन और भावनात्मक अनुकूलता जो है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि सेक्सुअल और इमोशनल कॉम्पिटिबिलिटी, ये जो कॉम्पिटिबिलिटी है ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और अपने आप में बहुत सारी बातें कैरी करता है, अलग इसके ऊपर हो जाएगा। भावनात्मक परिपक्वता, यानी कि आज जो है एक तरीका से पहले ही वो जो है ब्रेकअप और इनको सबको क्या करना है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भावनात्मक रूप से जो है एक तरीका से, इसे मेच्योरिटी मैं नहीं कहूंगा, इससे तो मैं कहूंगा कि एक ब्लंट हो गए हैं, एक तरीका से बहुत कुंद हो गए हैं, जंग लग चुका है। ये युजवेंद्र चहल वाला जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था। चिंताएं और चुनौतियां क्या है, वही है प्रजनन दर जो है ऐसा होगा तो जो टीएफआर है वो कम हो जाएगा, और बच्चों की तो चिंता मैंने आपको बताया है, टीएफआर जो है वो कम हो जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट। और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में भारत की जो जनसंख्या वो कम हो जाएगी, और डेमोग्राफी अगर चेंज होती है तो कौन लोग हैं उसे रिप्लेस करेंगे, वो आपको फिर क्या करेंगे वो आप उसको देखना है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 57 कंट्री आप देख सकते हैं। आगे देखना, विवाहित, तो यानी कि जो शरीर की जरूरत थी अब वो एक्सटर्नल जो मैरिटल अफेयर है या फिर जो अपने जानते हैं लिव इन जैसे जो रिलेशन है उनसे पूरी हो जा रही हैं। और बाद में जाकर के एक समस्या क्रिएट होगी, वो है कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे नहीं होंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा। आप शरीर है, ये मांस का शरीर है, जरूरी नहीं है मरी जाए, हो सकता है कि किसी तरह की डिसेबिलिटी आ जाए, तो आपकी सेवा देखभाल कौन करेगा। बच्चे इसीलिए तो पैदा किए जाते हैं ना कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारी देखभाल ये करें, लेकिन आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो क्या होगा, आपके पास आपके मानसिक अकेलापन होगा। और ओल्ड एज होम की बात लोग आकर के कहेंगे कि देखिए पैसा होना चाहिए, ओल्ड एज होम में चले जाएंगे, लेकिन ओल्ड एज होम जो होते हैं उनके अंदर जो क्राइम होने वाले हैं आने वाले समय में, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे हैं अभी कि होगा क्या। आगे देखना, महिला सशक्तिकरण जो है ये देखने के लिए मिल रहा है, जो मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ रहा है, महिला जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं, और इमोशनल जो है वो पहले ही सेलिब्रेशन करके आ रही हैं, तो इसलिए उनके अंदर जो ब्लिटेंसी है वो बहुत ज्यादा है। वैवाहिक स्थिरता, जैसे मैंने बताया कि आजकल जो मैरिज है वो स्टेबिलिटी नहीं है। कारण क्या है कि पुरुष हो या महिला हो, उनके लिए हजारों हजार विकल्प जो है आज मौजूद हैं। एक के साथ कंपेटिबल नहीं हुए तो तुरंत दूसरी का जो प्रोफाइल है खोल लेते हैं, और एक तो मिठाई का डिब्बा और ये अंगूठी लेकर के तो साथ चलते हैं बहुत सारे लोग। आगे देखना, लैंगिक समानता, यानी कि जेंडर इक्वलिटी जो है लगातार समाज में आ रही है, तो ये जो समानता है कि लड़का लड़की के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, ये भी ये सारी बातें हैं इनको बढ़ावा दे रही है। और जनसंख्या को नियंत्रण करना, मेरा मानना है कि ये जो टर्म है इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो इसको हमें डेमोग्राफी के हिसाब से ही करना होगा। यानी कि अगर आप ये देखते हैं तो आप ये देखिए कि भारत के अंदर कितने समाज हैं, इतने समाज है, सब में कितना कितना जो ड्रॉप आउट रेट है वो देखा जा रहा है, उसके हिसाब से कम करना पड़ेगा। वन शूज नॉट फिट फॉर ऑल जो है ये नहीं होने वाला कि एक जूता बनाइए सब उसे पहन लेंगे, नहीं, आपको स्पेसिफिक जो है पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसा कि शुरू में कहा, ऑल रिलीजन आर नॉट सेम, या कहूं कि ऑल आर नॉट रिलीजन बिकॉज ऑफ सम ऑफ कल्ट्स। क्लियर, जिनकी इंटेंशन अलग है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके अपना जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल जो है प्रभुसत्ता यहां पर स्थापित कर लीजिए। आप देखेंगे शीघ्र विवाह समाज, यानी कि अर्ली मैरिज सिस्टम जो है अब आ गया है इंडिविजुअल चॉइस सोसाइटी। यानी कि पहले क्या चलता था, मैरिज सिस्टम था, माता पिता देखते थे और वही जो है देख करके उनको जो वर वधू जो है उनको मिलाते थे। लेकिन आज जो है वो इंडिविजुअल चॉइस है कि देखी कंपनी में कोई लड़की और उसका सूरत अच्छी है तो मर मिटे वहां पर मिट्टू लाल,
और बाद में शादी हुआ, पता चला कि कंपेटेबल ही नहीं है, और कंपेटेबल नहीं है तो पता चला कि भाई पहली रात के बाद भी दोनों जो है अलग हो जाते हैं। आप समझिए, ऐसे भी विवाह आपने देखा होगा, कर्नाटक के अंदर आपको एग्जाम्पल मिला कि 7 साल 8 साल 10 साल से दोनों के दोनों जो है वो एफबी यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, और जैसे ही शादी होती है तो अगली रात वो अलग हो जाते हैं। बड़ा चमत्कार हुआ, गूगल करके पढ़ना उस खबर को, मैं भी चौंक गया था पढ़ करके। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल चॉइस जो है, माँ बाप को कोई नहीं पूछ रहा है, और माँ बाप भी कह रहे हैं कि 80 की, ठीक है, बच्चे हैं। अब ये जो ना ऐसा बोला है कि 80 की बच्चे हैं, उनकी मर्जी है, ये अपने आप में नपुंसकता को दिखाता है, और भारत के अंदर ये कहना गलत है। हाँ, यूरोप के लोग ये कह सकते हैं, आप कहोगे कि यूरोप के क्यों कह सकते हैं, वो क्या मानव नहीं है? हाँ, वो इसलिए कह सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा बच्चों को नहीं देते हैं। याद रखना, अपने जो बच्चे हैं वो 16 साल के होते हैं और चले जाते हैं, चाहे न्यूज़पेपर बेचें या फिर वैसे तो अधिकांश वो वेलफेयर स्टेट है पश्चिम के देश, तो वहां पर जाकर के वो पलते बढ़ते हैं, और माँ बाप किसी तरीके की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। भाई 16 साल के हो गए तो तुम निकलो। अब बालक आते हैं, मदर्स डे फादर्स डे मनाते हैं, लेकिन भारत जैसा देश है, बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं और मदर्स डे फादर्स डे मनाते हैं। अलग ही तरीका का समाज है, और आप जानते हैं कि अगर माँ बाप यहाँ पे ये कहते हैं तो हमने एक अलग तरीका का नपुंसकता पैदा कर ली है कि होना ये चाहिए कि भाई अगर मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो डिसीजन किसके चलेंगे? डिसीजन मेरे चलेंगे, आपके नहीं चलेंगे। अगर आपको अपनी चलानी है तो निकलो घर से, निकलो और रहो जहां पे रहना है, अपनी चलाओ, मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर आप इतने जो इमोशनल रूप से इतने ब्लेटेंट हो चुके हैं तो मुझे भी बनना पड़ेगा। आगे देखना, विवाह अब एक सामाजिक दायित्व जो है, सोशल ऑब्लिगेशन के बजाय एक व्यक्तिगत विकल्प जो है बन करके रह गया है, और इसके अपने खतरे हैं जो मैंने आपको बताया कि जब परिवार के साथ विवाह होते थे तो हर समस्या में परिवार साथ खड़ा होता था, दुख हो सुख हो। आप जानते हैं कि भारत के अंदर अब जाकर के जो बीमा वगैरह, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है या ये सिक्योरिटी इंश्योरेंस होते हैं, ये इनकी चलन अब बढ़ा है। हमारे यहाँ तो मानते थे कि परिवार ही हमारा बीमा है, कोई समस्या आएगी अपना देख लेंगे, परिवार के लोग ही देख लेंगे। तो आप सोचिए, अब इंडिविजुअलिज्म बढ़ने से ये जो एमएनसीज हैं उनका कितना फायदा हुआ है। हर व्यक्ति बीमा करा रहा है, हर व्यक्ति हेल्थ केयर कराना चाहिए, मैंने ये नहीं कह रहा विरोध कर रहा हूं, लेकिन इसके चलन के पीछे का कारण बता रहा हूं, ये सब है। तो इंडिविजुअलिज्म, जब आप स्वतंत्रता की बात करते हो तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो रिपरकशंस होते हैं ना, जो उसके परिणाम होते हैं वो बहुत घातक होते हैं। यानी कि जब इनका डिवोर्स होगा, आपस में लड़ाई होगी, तो सब माँ बाप क्या कहेंगे, हमसे तो पूछ कर करा ही नहीं था, अब आप ही भुगतो, हम क्या करें। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि 10-10 साल से एफबी और जीबी रहे हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है 2 साल में कहते हैं कि इसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। सोचिए आप, बड़ा अद्भुत है, और ये है, ये सच्चाई है। अब इसको लेकर के आप क्या है कहेंगे? फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रताप, और आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें। आप अगर सारी पीडीएफ और वीडियोस के लिंक आपको मिलेंगे टेलीग्राम में, आप वहां जुड़ जाएं और वहां से आप मेरे सारा जो कंटेंट है वो एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है पर्सनली चैट, और अपने कोई भी इशू है आपका वो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप का लिंक जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से करें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको स्टैटिक पोर्शन जीएस के लिए कांस्टेबल से लेकर के यूपीएससी तक अगर आपको जीएस स्टैटिक पोर्शन चाहिए, तो उसकी जो पीडीएफ है वो मैंने बना करके हमारी पीआरएस ऑफिशियल ऐप पर रखी हुई है। आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में 200 से 300 रुपया में लाइफ टाइम यानी कि पीडीएफ डाउनलोड करो, अपनी गैलरी में लो और आराम से पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये सब आप कर सकते हैं, और अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं दोनों भाषाओं, भाषा की कोई समस्या नहीं है, टाइम कुछ नहीं है कि जीवन भर चलाओ आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो एक बार जुड़ेंगे तो हमेशा, और साथ ही साथ अब बहुत सारी ऐसी वीडियो जो है गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स यही है, आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।